दोस्तों, क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बनने की तरफ मूव कर रहा है? कुछ लोग इसको पॉसिबल मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको इम्पॉसिबल मानते हैं। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो में एक एक करके दूर हो जाएंगे। दोस्तों, 75 साल पहले हमारे देश से जब अंग्रेज गए थे, उस वक्त के हालात इंडिया के आपकी सोच से भी नाजुक थे। इंडिया की सड़कों पे 8 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज थे। इंडिया के रेलवे स्टेशन पर लाशों का ढेर लगा रहता था और उस समय हर कंट्री से एक ही सवाल हमें सुनने को मिलता था, क्या भारत कभी सर्वाइव कर पाएगा भी या नहीं। आज वही भारत 70 से 75 साल के बाद वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ जीडीपी पीपीपी एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी। कोविड-19 के बाद जहां बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है, वहीं इंडिया आज भी 7% रियल ग्रोथ से ग्रो कर रहा है। जो एक समय पर अपने देश वालों के लिए खाना तक नहीं उगा पा रहा था, आज वही इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड का। पिछले कुछ सालों में इंडिया की केवल 2 मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ही साउथ अफ्रीका से 160 से ज्यादा चाइना की कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16 से 17% की ग्रोथ रेट से बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर भी लगभग $245 बिलियन को टच करने वाला है। आज पूरी दुनिया इंडिया के बेंगलोर को आईटी हब के नाम से जानती है। आज इसरो को कौन नहीं जानता। इसरो वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में एक है। इसरो के पास 104 सैटेलाइट को एक साथ सिंगल रॉकेट से लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये वही इसरो है जो अपने रॉकेट और इक्विपमेंट को कभी बैलगाड़ी या कभी साइकिल पर ले जाया करते थे। आज दुनिया के काफी देश अपनी सैटेलाइट लॉन्च इसी इसरो से कराते हैं। साथ ही इंडिया वर्ल्ड में जापान को पीछे छोड़ते हुए 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है। इंडिया अभी और 12 नए स्टील के प्लांट बना रही है, जिससे हम नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। अकेला इंडिया 10,000 मेगा टन रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूस करता है। इंडिया मिडल ईस्ट और रसिया में ऑयल के स्टेक्स को एक्वायर करने में भी काफी आगे है। दुनिया के बड़े बड़े देश रिफाइनरी ऑयल इंडिया से खरीदते हैं। आजादी के टाइम इंडिया एक अच्छी सी गन तक नहीं बना पाता था और आज वही इंडिया दूसरी कंट्री को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बात ट्रांसपोर्ट की करें तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और अराउंड 1,14,500 किलोमीटर का ट्रैक हमारे पास है, जिस पर आज सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन चल रही है, जिसको जल्द बाहर दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया तेजी से मॉडर्न मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में डेवलप कर रहा है, जिसमें दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से अलवर तक RRTS हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही इंडिया के मेजर बड़ी सिटीज में ऑलरेडी मेट्रो चल रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, कोची, गुड़गांव, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, पुणे, भोपाल, नागपुर, इंदौर, कानपुर, अहमदाबाद जैसे शहर शामिल है। इंडिया में बुलेट ट्रेन पे भी आज काफी तेजी से काम चल रहा है। बात टूरिज्म की करें तो टूरिज्म में भी इंडिया काफी अच्छा रैंक करता है और मिलियंस ऑफ पीपल हर साल इंडिया में घूमने को आते हैं। साल 2005 में इंडिया में 3.9 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जिसमें एवरेज बंदों ने $1400 स्पेंड किया था, जो कि फ्रांस से भी ज्यादा है, जो कि मोस्ट विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया में। बात मेडिकल टूरिज्म की करें तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडिया को विजिट करते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म और ये नंबर हर साल 25% इंक्रीज हो रहा है। ईरान, इराक, सऊदी, अफ्रीका, बांग्लादेश, हर कंट्री के लोग आज इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड एंड बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है। आप लोग जानते हो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल रहते हैं जो बोलना और समझना जानते हैं इंग्लिश को। बात आर्मी की करें तो वर्ल्ड में इंडिया के पास 2nd लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जवान शामिल है, जो कि 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड की। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी फोर्स, इंडियन एयर फोर्स और न्यूक्लियर पावर और जवानों के जोश के साथ मिलकर भारत को हरा पाना इम्पॉसिबल है और ना जाने कितनी मिसाइलें इंडिया हर साल मेड इन इंडिया के तहत डेवलप कर रहा है। बात कनेक्टिविटी की करें तो इंडिया के पास दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी है, जो कि 63,72,613 किलोमीटर का है, जिसमें 700 से ज्यादा नेशनल हाईवे है और लगभग 50 एक्सप्रेसवे है। और आने वाले दिनों में तो आपको ये लिस्ट और लंबी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो हमारे रोड मंत्री है वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बनाने में। साथ ही इंडिया में अब सिर्फ सिटीज नहीं बल्कि स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा सिटीज को स्मार्ट सिटीज के तौर पर डेवलप किया जाना है और काफी नई सिटीज को तो इंडिया बिल्कुल नए स्ट्रेच से बना रहा है, जिसमें धोलेरा और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज चेनाब रिवर ब्रिज को भी बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इंडिया में है। बात अभी वर्ल्ड सुपर पावर बनने की है, तो हिस्ट्री में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं और जो सब बातें मैंने आपको बताई है वो सब इंडिया ने 75 सालों में अचीव किया है। अगर अभी भी आपको डाउट है इंडिया पर, तो आप खुद सोचिए, इंडिया में आज सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है और ये यंग पॉपुलेशन अगर आज मिलकर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करे तो क्या इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन सकता? हमें जरूरत है तो बस फ्री के लालच में हमसे वोट लेने वाले लालची नेताओं से बचने की, क्योंकि वो चीजें एक शॉर्ट पीरियड में आपको खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ्री भी कितनी हार्मफुल है एक देश के लिए आप लोग अच्छे से जानते हो। जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है और 75 सालों में देश ने अपनी जो पहचान बनाई है वो वाकई काबिल
काबिलियत तारीफ है और ये बात 100% फैक्ट है, सच है कि भारत लगातार वर्ल्ड पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे रजवाड़ों और राज्य में बटा हुआ देश मिलकर आज 75 सालों में वर्ल्ड में अपनी अगर ये पहचान बना सकता है तो वो आने वाले 50 से 60 सालों में क्या नहीं कर सकता। दोस्तों, आप इंडिया की पावर को कभी हल्के में लेना ही मत, क्योंकि इंडिया वो कंट्री है जिसने एक समय पे पूरी दुनिया को लीड किया था और इंडिया का वापस से वही टाइम अब दोबारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप दिल से चाहते हो कि इंडिया सुपर पावर बने, वर्ल्ड लीडर बने, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।